बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। लंका कांड दोहा नंबर 79। हो तिसी जय जयकार करी, निज निज जोरी जानी। भिरे वीर इत रामहि, उतरा रावण ही बखानी। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहो दशरथ अजर विहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जानकर चुनकर इधर से श्री रघुनाथ जी का और उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। रावण को रथ पर और श्री रघुवीर को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेह पूर्वक कहने लगे, हे नाथ, आपके न रथ है, न तन की रक्षा करने वाला कवच है और न जूते ही हैं। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। कृपा निधान श्री राम जी ने कहा, हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं। सत्य और शील सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा है और पताका है। बल, विवेक, दम, इंद्रियों का वश में होना और परोपकार, ये चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा, दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है। श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। निर्मल पाप रहित और अचल स्थिर मन तरकस के समान है। शम मन का वश में होना, अहिंसा आदि यम और शौच आदि नियम ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अवैध कवच है। इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। हे सखे, ऐसा धर्ममय रथ जिसके हो, उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। महा अजय संसार रिपु, जीति सकई सो वीर। जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। सुनि प्रभु बचन विभीषण, हर्षि गए पद कंज। एहि मिस मोहि उपदेशहु, राम कृपा सुख पुंज। उत्पचार दस कंधर, इत अंगद हनुमान। लरत निशाचर भालु कपि, करि निज निज प्रभु आन। सियावर रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहो दशरथ अजर विहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे धीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो, वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दिया। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान, राक्षस और रीछ बानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। ब्रह्मा आदि देवता और अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रणोत्सव की लीला देख रहा था। दोनों ओर के योद्धा रण रस में मतवाले हो रहे हैं। वानरों को श्री राम जी का बल है, इससे वे जयशील हैं
जीत रहे हैं, एक दूसरे से भिड़ते और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। वे मारते, काटते, पकड़ते और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं सिरों से दूसरों को मारते हैं। पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर बानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हों। छंद। अब छंद सुने। क्रुद्धे कृतांत समान कपितन स्रवत सोनित राजहि मर्दहि निशाचर कटक भट बलवंत घन जिमि गाजहि मारहि चपेटहि डाटी दातन काटी लातन मीजहि चिक्करहि मरकट भालु छल बल करहि जेहि खल छीजहि धरि गाल फारहि उर विदारहि गल अंतावरी मेलहि प्रहलाद पति जनु विविध तनु धरि समर अंगन खेलहि धरु मारु काटु पछारु घोर गिरा गगन महि भरि रही जय राम जो तृण ते कुलिस ते कर तृण सही। अब इसका अर्थ सुने। क्रोधित हुए काल के समान वे बानर खून बहते हुए शरीर से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते और मेघ की तरह गरजते हैं। डांट कर चपेटों में से मारते, दांतों से काट कर, लातों से पीस डालते हैं। बानर भालू चिंगाड़ते और ऐसा छल बल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाते हैं। वे राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और उनकी अंतड़ियां निकालकर गले में डाल देते हैं। वे बानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हों। पकड़ो, मारो, काटो, पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी में भर छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी की जय हो, जो सचमुच तृण से वज्र और वज्र से तृण कर देते हैं, निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। निज दल विचलत देखेसी 20 भुजा 10 चाप रथ चढ़ी चले उपदसानना फिरहु फिरहु करिता दाप सियावर रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहो दशरथ अजर विहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा, तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटो कहता हुआ चला। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। बानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष, पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाले। पर्वत उसके वज्र तुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधित रणोन्मत्त रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वह इधर उधर झपटकर और डपटकर बानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों बानर भालू हे अंगद, हे हनुमान, रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। हे रघुवीर, हे गोसाई, रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब बानर भाग छूटे, तब रावण ने 10 धनुषों पर बाण संधान किए। छंद। संधानी धनुषर निकर छाड़िसी उरग जिमि लड़ी उड़ी लागहि रहे पुरी सर धरनि गगन दिशि विदिशि कहाँ कपि भागहि
भयो अति कोलाहल बिकट कपिदल भालु बोलहि आतुरे रघुबीर करुणा सिंधु आरत बंधु जन रक्षक हरे। अर्थ सुने। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी, आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। बानर भागे तो कहाँ, अत्यंत कोलाहल मच गया। बानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी। हे रघुवीर, हे करुणा सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करके उनके दुख हरने वाले हरि, निज दल विकल देखी कटी, कसी निसंग धनु हाथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, नाई राम पद माथ। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, अरे दुष्ट, बानर भालुओं को क्या मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूंगा। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिया। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के सिरों में सर्प प्रवेश कर रहे हों। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। छंद। सो ब्रह्म दत्त प्रचंड शक्ति अनंत, उर लागी सही परयो वीर विकल उठाव, 10 मुख अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके, एक सिर जिमि रज कनि, तेहि चह उठावन मूढ़ रावण, जान नहीं त्रिभुवन धनी। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की सी महिमा यूं ही रह गई, व्यर्थ हो गई। वह उन्हें उठा न सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। देखी पवन सुत धायउ, बोलत बचन कठोर, आवत कपिहि हन्यो तिहि, मुष्टि प्रहार घोर। सियावर रामचंद्र पथ जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर घूसे का प्रहार किया। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभाल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूंसा मारा। वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जगा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है, जो हे देवद्रोही, तू अब भी जीता रह गया। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो
तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। छंद। आतुर बहोरी विभंजी सयंदन सुत हति व्याकुल कियो गिरयो धरनि दस कंधरा बिकल तर बान सत वैद्यो हियो सारथि दुसर घाली रथ ते ही तुरंत लंका ले गयो रघुवीर बंधु प्रताप पुंज बहुरी प्रभु चरणनि नयो। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मारकर उसे रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। वहाँ दशानन जागी करी करे लाग कछु यज्ञ राम विरोध विजय चह सठहट बस अति अज्ञ सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहो दशरथ अजर बिहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। वहाँ लंका में रावण मूर्छा से जागकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। लंका कांड दोहा नंबर 84 समाप्त।